बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो वृंदावन में वास। बोलिए संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। महादेव भगवान की जय हो। राम लला सरकारी की जय हो। जानकी मैया की जय हो। घाटा देवी माई की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौरी हरि बोल। आइए बड़े भाव से संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। आप हम सभी लोग बड़े भाव से गाते हुए पुनः कथा की ओर चलेंगे। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रस केश घोल। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल, सिया बोल, श्री
राघवमक्षरं यार्था सुनूनं षोडशवर्षिकं तस्मै तोययं ददो रामं कौशिकाय सलक्ष्मणः। सच्चित आनंद सर्वस्व भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में स्वयं को समर्पित करते हुए आज पुनः अपनी वाणी को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कथा पंडाल में उपस्थित हुई सर्वप्रथम भक्तिमती माताएं, राधा स्वरूपा बालिकाएं, कृष्ण स्वरूप बालक, राम स्वरूप बालक, युवा जन, वृद्ध जन, संत जन, विप्र जन, सभी को इस व्यास पीठ की ओर से बारंबार प्रणाम। सिया राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। चहु दिशा में बैठे हुए खग मृग वृंद सभी के चरणों में, जिनके हृदय में हमारे राघवेंद्र सरकार वास करते हैं, उन सभी के हृदय में विराजमान होने वाले हमारे रामलला सरकार को बारंबार प्रणाम। आपके धाम में सर्व पवित्र धाम मां घाटा देवी, मनोकामना को पूरी करने वाली, अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता माता, जो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, उन माता के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। गोस्वामी जी तुलसीदास जी जो इस पावन चरित्र को लिख रहे हैं, रामचरितमानस, आपने रामायण अनेक सुनी होंगी। कई रामायण है, आनंद रामायण, कई प्रकार की रामायण, वाल्मीकि रामायण, लेकिन यह केवल गोस्वामी जी ने लिखा और उसका नाम दिया रामचरित्र मानस। राम जी के चरित्र को गोस्वामी जी ने लिखने से पूर्व अपने जनमानस में बिठा के रखा। ऐसे गोस्वामी जी जिनके हृदय में राघवेंद्र सरकार बारंबार विराजमान होते हैं, ऐसे पूज्यपाद महाराज जी को मेरी तरफ से इस व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम। आप विगत दिनों से भगवान की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सभी लोगों ने भगवान के जन्म को श्रवण किया, किस प्रकार भगवान ने इस धरा धाम में हम सब के लिए अवतार लिया। विप्रधेनु सुर संत हित लीनि मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। अनेक बार आप सुन रहे हैं, लेकिन क्या आप गोस्वामी जी की इस गहराई को समझ पा रहे हैं कि गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के मुखारविंद से निकला हुआ ब्राह्मण विप्र, चार पैर वाले जीवों में सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ धैनु, दानव देवता राक्षसों में सर्वप्रथम पूजनीय सुरवृंद। देखिए, कभी समय मिलेगा तो आपको बताएंगे, देवता अलग है, भगवान अलग है और सुर भी अलग है, तीनों के अलग अलग अर्थ हैं और मानस जी में लिखा है। लेकिन क्या है, हमारे पास वो समय नहीं है आपको समझाने वाला, केवल कथाओं वाला समय है, गहराई तक उतरने वाला समय नहीं है हमारे पास। तीनों अलग अलग हैं। देवताओं में अग्रज सुर, विप्र, धैनु, सुर, संत और सारी मानव समाज का कल्याण करने वाले संत, इन सब के लिए भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लिया। अब आप सोचेंगे कि ये तो सब श्रेष्ठ जन हो गए, भगवान ने श्रेष्ठों के लिए केवल अवतार लिया है और किसी के लिए नहीं लिया।
गोस्वामी जी ने जब ये बात लिखी तभी मन में विचार कर लिया कि बाकी के लोग ये कहेंगे कि अवतार केवल भगवान ने इन्हीं श्रेष्ठ जनों के लिए लिया, बाकी के लिए नहीं लिया। तो गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में गहराई से उन चरित्रों का वर्णन किया है जहाँ एक भीलिनी के हाथ से भगवान ने बेर खाए हैं, जहाँ एक केवट के हाथ से भगवान ने चरण धुलाए हैं, जहाँ निषाद राज को भगवान ने अपने समक्ष सिंहासन पर विराजमान किया है। यह प्रेरणा देते हैं भगवान गोस्वामी जी के माध्यम से कि देखो, हमने हर एक व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना। भगवान की नजर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। छोटे तो हम और आप विचार करते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने एक चौपाई और लिखी, सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। व्यक्ति विशेष का जो शरीर है ये पंचभूतों का है, लेकिन इस पंचभूत के शरीर में साक्षात भगवान की बांगमय प्रतिमूर्ति विराजमान है। इसीलिए सभी को प्रणाम किया। आप और हम कैसे बने हैं? चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आप बताइए, गोस्वामी जी ने हम और आप को अधम कहा है, और हम और आप वो अधम हैं जिनके लिए भगवान इस पृथ्वी लोक में अवतार लेते हैं। वो अधम हैं हम और आप। महाराज, इस शरीर को पाने के लिए वो देवता भी तरस जाते हैं, प्रभु हमारे जो कुछ ऐसा करो कि हम मनुष्य शरीर में पृथ्वी लोक में जाएं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी लोक में ही यह कथा सुलभ है, अन्य किसी लोक में सुलभ नहीं है। और इस पृथ्वी में भी मेरे से पूर्व महाराज श्री की वाणी से आप सुन रहे थे कि भगवान ने धरा धाम में अवतार लिया, पृथ्वी लोक में भगवान ने अवतार लिया। पृथ्वी लोक में ही कथा मिलती है, पृथ्वी लोक में ही भारत की भूमि पर कथा मिलती है। अन्य किसी भूमि पर आपको भोग सामग्री मिल सकती, लेकिन योग सामग्री नहीं मिल सकती। विदेश चले जाओ आप, भोग सामग्री एसी, पंखा, कूलर, लिफ्ट, एरोप्लेन, हवाई जहाज आपको सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान का कीर्तन करने के लिए ढोलक, मंजीरा और गाने वाले भक्त नहीं मिलेंगे। इस धराधाम में भगवान के एक आने का कारण भी यह है कि इस भारत भूमि में संत हैं, और ये भारत भूमि योग भूमि कही जाती है, और विदेश की सारी भूमि भोग भूमि कही जाती है। इसीलिए भगवान इस भारत में आए। भगवान ने अवतार लिया, वही मनु जी ने तपस्या की, वही हुए दशरथ, वही शत्रुपा ने तपस्या की, वही हुई माता कौशल्या। भगवान ने उन्हीं के घर में अवतार लिया, और केवल भगवान ने अवतार नहीं लिया, भगवान के साथ 3 और आए, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। आप सभी जानते हैं कि राम जी किसके अवतार हैं? जानते हैं? हाँ हूं, कुछ तो बोलो। ऐसे ऐसे हमको लगे कि हाँ आप जाग रहे हैं। हमें श्रोता बनना है माँ, सोता नहीं बनना। राम जी किसके अवतार हैं? भगवान विष्णु के। भरत जी किसके अवतार हैं? शत्रुघ्न जी किसके अवतार हैं? जानते हैं? अच्छा, कौन जानता है? हाथ खड़े करो। चिंता मत करो, आपके एग्जाम नहीं चल रहे हैं। जानते हैं
कुछ जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन हम तो बताने आए हैं तो हम ही बता रहे हैं। राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, लक्ष्मण जी भगवान के शेष के अवतार हैं, भरत जी भगवान के हाथ में जो शंख है उसके अवतार हैं, इसीलिए उनका स्वभाव शंख के समान गहराई के ज्ञान वाला है। और शत्रुघ्न जी भगवान के चक्र के अवतार हैं, इसीलिए उनका स्वभाव जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र सारे शत्रुओं का नाश कर देता है नाम मात्र लेने से, वैसे हमारे शत्रुघ्न भैया का नाम मात्र लेने से सारे भीतर के शत्रुओं का नाश हो जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे गुरुजी आएंगे और भगवान का नाम रखेंगे। आगे कथा में गुरुजी आएंगे और भगवान का नाम रखेंगे। भगवान का नाम अभी आपने सुना महाराज जी की वाणी से कि राम जी का नाम राम क्यों पड़ा, क्योंकि सबको आनंद देते हैं। भगवान आनंद कंद है, मंगल भवन या अमंगल हारी। लेकिन भरत जी का नाम भरत क्यों पड़ा आप जानते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इसका अर्थात यह नहीं है कि भरत जी आप पूरे संसार वासियों के लिए अन्न की उत्पत्ति करते ना, भरत जी भोजन का प्रबंध नहीं करते। भोजन का प्रबंध करने के लिए माँ अन्नपूर्णा है, कुबेर भगवान है। भरत जी के लिए इसीलिए ऐसा कहा, विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। हमारे बाहर के शरीर को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भीतर की आत्मा को जीवित रखने के लिए भजन की आवश्यकता पड़ती है। जितना भोजन आपके जीवन में जरूरी है उतना ही भजन आपके जीवन में जरूरी है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अर्थात एक भक्त के हृदय में जब भरत जी का नाम पहुंचता है तो जिस प्रकार अन्नपूर्णा का नाम लेने से आपके घर में भोजन पहुंचता है, उस प्रकार भरत जी का नाम लेने से आपके हृदय को साहस मिलता है, आपके हृदय में वो भजन पहुंचता है। भरत जी कौन है? भरत जी भगवान से आपको जोड़ते हैं। भरत जी ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। कौन है भरत जी? ज्ञान की साक्षात प्रतिमूर्ति है भरत जी। चारों लालाओं का जन्म हुआ और जैसे ही सब चारों ने अवतार लिया, महाराज जी को खबर मिली, दशरथ जी तक खबर पहुंची, कानों में जैसे ही सुना परमानंद हो गया। और जैसे ही परमानंद हुआ सारे विश्व में यह खबर पहुंच गई, सारे अवध में यह खबर पहुंच गई। और जो खबर पहुंची तो सब ध्वजा पताका बांधने लगे, अपने अपने घर में तोरण बनाने लगे, तोरण बांधने लगे। तोरण किसे कहते हैं जानते हो? जानते हो? यहाँ युवा भी बैठे हैं, इसीलिए थोड़ा युवा और थोड़ी साइंस की बातें भी, विज्ञान की भी कर लेते हैं, क्योंकि आजकल के युवा सोचते हैं कि प्रवचन देते हैं, पैसा कमाते हैं और घर चले जाते हैं। आपको मालूम है वहां बैठे ना युवा लोग, वहां बीच में मुझे दिख रहे हैं यहाँ से सब, जानते हैं तोरण क्यों बांधा जाता है? आप लोग कहते हैं ये जो रीति रिवाज है ये सब ऐसे ही है, अब तो साइंस का जमाना है, मॉडल जमाना है, ऐसा युग आ गया, वैसा युग आ गया। आप जानते हैं तोरण को क्यों बांधा जाता था पहले? आप जानते हैं गोबर से क्यों लीपा जाता है? यद्यपि भैया सबके घर में तोरण बंधते रहते आज भी, क्योंकि आज तो क्या है, लाइट भी जलाना रहता है ना, तो वो प्लास्टिक वाला बल्ब आ गया, बटन प्लग फंसाओ, बटन दबाओ, बल्ब जल गया। घी का दीपक नहीं जलाते आजकल, आर्टिफिशियल जमाना, आर्टिफिशियल का हो गया। तोरण लगानी है तो वो प्लास्टिक के आम्र के पत्र वाली तोरण आती है। भैया ये क्यों ले आए? का इसमें पानी मारो और बस ये साफ हो जाएगी, कौन बनाए कौन लगाए, यही ठीक है, क्योंकि जमाना आर्टिफिशियल हो गया। लेकिन महाराज अपनी पुरानी परंपरा में लौटोगे नहीं ना तो इसी प्रकार कोरोना महामारी से मरते रहोगे। आम्रपत्र का तोरण हमारे शास्त्रों में बताया गया है
कि आम्र पत्र का तोरण, टूटा हुआ आम का पत्ता 8 घंटे ऑक्सीजन देता है। आप सर्च कर लेना गूगल पे। टूटा हुआ आम का पत्ता टूटने के बाद भी, वृक्ष से विमुख होने के बाद भी 8 घंटा तक ऑक्सीजन देता है, जो हम और आप ले रहे हैं। और उसी ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना में सैकड़ों लोग मारे गए। गोबर से लीपने से अनेक प्रकार के जीवाणु संक्राणु मर जाते हैं, इसीलिए गोबर से लीपा जाता था। लेकिन आजकल टाइल्स लग गए, मैट बिछने लगे, सुविधाएं ज्यादा हो गई। महाराज, पहले गांव में छोटा सा मंदिर होता था ना, तो उस मंदिर में समय पता था कि 8 बजे आरती होगी, तो गांव के सारे बच्चे, सारे युवा, वृद्धजन उस मंदिर में 8 से पहले जाकर के घंटा पीटने लगते थे। हमारी, आप सोचिए क्या दशा हो गई कि घंटा पीटने के लिए भी हमको मशीन लगानी पड़ रही है। अब तो घंटे वाली भी मशीन हो गई है। हम कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की है? सिर्फ रोड बना लेना, नालियां बना लेना, अच्छी अटारियां बना लेना, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लेना। वस्त्र की कहे कौन सुंदर, क्या आप तो बंदर ही बनते। फटे पुराने, वो फटे रहते ना पैंट, वो पहनकर आजकल व्यक्ति अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। हमने फटा पैंट पहना है, ये तो बड़ा महंगा है, फैशन है ये। अपने आप को जोकर बना लेना। हम ये समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। यद्यपि आप कितनी भी तरक्की कर लें और कितने भी आधुनिक साधन अपना लें, जरूरी है, उसको अपनाना भी जरूरी है। यद्यपि आने वाले समय में उसकी भी आवश्यकता है, लेकिन महाराज, जब तक हम अपने शास्त्रों से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते। आप स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और आपको क्या पढ़ाया जाता है? इतिहास। इतिहास पढ़ाया जाता है कि नहीं? हिस्ट्री कहते हैं जिसे। थोड़ा सा ध्यान दे लो, क्योंकि ये बात भी बहुत जरूरी है। इतिहास पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाते हैं, लेकिन इतिहास में क्या पढ़ाते हैं? मुगल साम्राज्य। इतिहास में क्या पढ़ाते हैं? ब्रिटिश साम्राज्य। और उसमें क्या पढ़ाते हैं कि ब्रिटिश आए, आकर के हिंदुओं पे, हमारे सनातन पर खूब उन्होंने आक्रमण किया, और मुगल आए, मुगलों ने भी हमारे धर्म को नष्ट किया। लेकिन आपने विचार किया है कि हमको स्कूल में रामायण क्यों नहीं पढ़ाते? हमको स्कूल में महाभारत क्यों नहीं पढ़ाते? वो इसीलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि हम जान जाएंगे कि हमारे यहाँ झांसी की रानी जैसी वीरांगना हुई, हमारे यहाँ राम जी जैसे पुरुष हुए, जिन्होंने समस्त पृथ्वी लोक में ज्ञान का दीपक जलाया, भक्ति का दीप जलाया। महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए, हमारे अंदर फिर से वो वीरता ना आ जाए, इसीलिए हमको हमारी चीजों से नहीं जोड़ा जाता। और यही वो जगह है, यही वो पंडाल है जहां पर आप अपने सनातन से जुड़ सकते हो, अन्यथा स्कूल में आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा। आप ये मत समझना कि जो आपके सामने बैठी है वो पढ़ी लिखी नहीं है। हम खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं
और पढ़ते हुए हमने जान लिया, हमारी 12वीं क्लास हुई गणित से, मैथ साइंस से हम पढ़े हुए हैं, और उस साइंस में हमने जान लिया कि वो कितनी गहराई पे पहुंचे और हमारे शास्त्र कितनी गहराई पे हैं। अरे महाराज, जो हमको आज पढ़ाया जाता है, यद्यपि ये युग में जो इतिहास है जो आज पढ़ाया जाता है, उसमें हमारे वेद पहले से ही सक्षम हैं, वो सब हमारे वेदों में लिखा हुआ है। जब विज्ञान उस स्तर पर पहुंचेंगे तो उन वैज्ञानिकों को भी उस स्तर पर शास्त्र नजर आएंगे। यद्यपि आप कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, यदि हम तरक्की कर रहे होते, अच्छा देखो, रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन है कि नहीं है, बताइए, है ना? आज हम और आप देखते हैं एरोप्लेन उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, किससे प्रेरित होके बनाए? पुष्पक विमान से बनाए कि नहीं? आप और हम देखते बंदूकें चल रही हैं, किससे प्रेरित होके बनाई? धनुष बाण से। राम जी ने धनुष बाण चलाए, तीरन से काटे तीरन पर तीर चलावे, बंदूकें बनी, किससे प्रेरित होके? रामायण से प्रेरित हो। यद्यपि जब हम जाने कि विज्ञान होता है सचमुच में, तो क्या कहते हैं आजकल के वैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं कि आदमी जो है वो पहले ना बंदर था, धीरे धीरे विकसित होकर मानव बना है। कहते हैं कि नहीं? अरे महाराज, हम कोई बंदर नहीं थे, हम मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। यद्यपि हम पहले बंदर होते तो जब जाने विज्ञान ने इतनी तरक्की करी है, एक वृंदावन का बंदर पकड़ के इंसान बना दे, जब जाने के विज्ञान आगे बढ़ा। बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। हमारी बुद्धि को नष्ट करते हैं ये लोग, ताकि हम अपने शास्त्र से विमुख होकर के चले जाएं। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी के साथ तीनों भाइयों ने प्रकट हुए, अवतार लिया, और जब जैसे ही तीनों भाई प्रकट हुए तो ध्वजा पताका बंधने लगी, तोरण बंधने लगी। आइए गोस्वामी जी के वाक्य से हम आप सभी लोग इस चीज को श्रवण करेंगे। ध्वज पताके तोरण पूरे छावा, कहीं न जाए जेहि माटी बनावा। ध्वज पताके तोरण पूरे छावा, कहीं न जाए जेहि माटी बनावा। सुमति वृष्टि आकाश पे होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई।
ध्वजा पताके बांधने लगे। जैसे ही सुना नगर की स्त्रियों ने अपने अपने लहंगा चोली जो सिलवा के रखे थे कि महाराज के पुत्र के प्रगट भाव में पहनूंगी, जन्म में पहनूंगी, सुंदर श्रृंगार बना करके पहुंच गई और जाकर के कंचन थाल, कंचन थाल मतलब सोने का थाल, अपने मन को ही सोने का थाल बनाकर इसी मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बसा करके भगवान के दर्शन के लिए पहुंची। बार बार नजर उतार रही हैं भगवान की, बार बार चरणों को अपने सिर में लगा रही हैं। आप और हम जब जाते हैं भगवान के दर्शन को तो क्या करते हैं? हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे, नेत्रों को बंद कर लेंगे और बस भगवान से मांगना प्रारंभ कर देंगे। प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हम और आप जाते हैं तो भगवान के सामने लिस्ट रख देते हैं, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, साथ में कष्ट मिटे तन का। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। प्रभु आपका जो होना होगा तो होगा। एक अलमारी में भगवान को बिठाया, 4 चिरौंजी का भोग लगाया, 2 अगरबत्ती को घुमाया और भगवान तुम ठंड में ठुठरो, चाहे गर्मी में परेशान हो, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, बस शाम को पहुंचे, एक दिया लगाया, वो भी घी महंगा है तो तेल का, और सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, और जब दुख आएगा तो दौड़ के जाएंगे, प्रभु सब आपका है, मेरे पुत्र आपके, मेरी पत्नी आपकी, मेरा घर आपका, सब आपका। परिभाषा ही बदल जाएगी, भाषा ही बदल जाएगी। तन मन धन जो कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ये स्थिति कब की है? जब दुख आता है। और यदि भगवान, यद्यपि आप सोचो भगवान के सामने आप बड़े भाव से कह रहे, भगवान रो रहे हैं, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और भगवान प्रकट होके कहें, बस ले आओ बही, साइन करो, वहां सिट्टी पिट्टी गोल। फिर तो बस भक्त यही कहता है, प्रभु आपका कहाँ है? मैंने कमाया है, मेहनत से कमाया है, तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है मेरा, स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको दे दो, मेरा मुझको दे दो, क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये स्थिति है हमारी और आपकी। जब लेकिन अयोध्या की जो नारियां थी वो भक्तिनी थी, वो भगवान के सामने गई तो नेत्र खोल कर बैठी हैं, बार बार चरण को माथे पे लगा रही हैं। हम और आप जाते हैं तो हाथ जोड़कर आंख
बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, भगवान मंदिर में बैठे रहते हैं और भगवान के जब दर्शन करने जाओ ना तो नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं भगवान के दर्शन करने जाओ तो उनकी बांगमयी छवि को देख करके नेत्र बंद नहीं करने चाहिए। नेत्र बंद आपने करे और बस याद आ गया जल्दी चलें, बच्चे का टिफिन रखना है, स्कूल जाना है, बस आ रही होगी। जल्दी चलें, वो ऑफिस जा रहे होंगे, उनका टिफिन रखना है, जल्दी चलें, घर पे भोजन बनाना, ये याद आएगा। लेकिन जब तक आप भगवान की बांगमयी छवि को देखोगे आपको लगेगा सब भूल जाओगे, क्योंकि दिखते ही इतने प्यारे हैं। सब कुछ छोड़ करके, अच्छा दिन भर में 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हो, लेकिन 5 मिनट में ही आपको इतनी जल्दी पड़ती है घर जाने की, कुछ मानो कोई ट्रेन छूटने वाली है। 5 मिनट में सारा दिन घर में रहते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ज्यादा जप तप करने की आवश्यकता नहीं है, चलते फिरते करते काम, मुख से बोलो राम का नाम, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अरे जो काम कर रहे हो उसमें राम का नाम बोलो, भोजन बना रहे हो तो राम का नाम बोलो, स्नान कर रहे हो तो राम का नाम बोलो। हर जगह राम जी के नाम को, यद्यपि गोस्वामी जी ने कभी प्रबंध नहीं लगाया कि आप दूसरी जगह में भी राम जी का नाम बोल सकते हैं। आप एक मुर्दे को लेकर के जाते हो तब भी आप राम जी का नाम बोलते हो, यद्यपि उसको आप दाह संस्कार करके आने के बाद घर में स्नान करते हो, क्योंकि जिह्वा कभी अपवित्र नहीं होती। लेकिन हम ये बात मान ही नहीं सकते और हमको मनाने वाले भी इस संसार में कोई नहीं है। यद्यपि जीते जी हम ये बात मान जाएं तो फिर जब 4 पहिए पे चलें, जब क्यों कहें राम नाम सत्य है। और जीवन का यथार्थ सत्य सुन लीजिए, राम नाम सत्य है तभी बोला जाता है जब सुनने वाला मर गया। वो जीते जी जिएगा जब तक कोई नहीं बताएगा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। ये कलयुग है और कलयुग के लोग स्वार्थी हैं और तभी बताएंगे जब वो मर जाएगा, क्योंकि वो सुनने वाला ही नहीं है। तभी कहेंगे बेटा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। यद्यपि जीते जी वो सीख जाता तो उसको मरने के बाद सुनना नहीं पड़ता, वो तो भगवान के धाम को पहुंच जाता। लेकिन जीते जी बताता ही नहीं है कोई, हम जान ही नहीं पाते। सारी उम्र बीत जाती है लेकिन हम सीख नहीं पाते। हमारे बुंदेलखंड में एक भजन प्रसिद्ध है, उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। उमरिया गवाए दई राम नहीं चीन्हा। उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा। उमरिया बिताए दई राम नहीं चीन्हा। राम नहीं चीन्हा, घन श्याम 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 नहीं चीन्हा।
मैया सोचती वहां जाएगा, मेला लगा है, ऐसा ना हो कि बाल फुटवाल कंदुक मांगने लगे। इसीलिए घर ही में 10 का नोट पकड़ाया, बेटा दे लो मोबाइल, दे लो 10 का रुपया, आप जाना और कुरकुरे बिस्कुट लाना और मोबाइल में कार्टून लगाना और खुद कार्टून बन जाना। तो बालापन हंस खेल के बीत जाता है। जवानी आई, फिर जवानी में कहाँ कथा भाई, फिर तो बाहर की जो है वही चमक धमक ठीक लगती है, कथा ठीक नहीं लगती। बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो। आई जवानी जब जागे न पायो, आई जवानी जब जाग न पायो, जाग न पायो भैया, 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 जाग न पायो। बालापन हंस खेल गवायो, बालापन हंस खेल गवायो, आई जवानी जब जाग न पायो, आई जवानी जब जाग न पायो। मरिया जय हो, मरिया पिताए गई राम नहीं चीना, ओ मरिया बिताए नहीं राम नहीं चीन्हा, मरिया पिताए गई राम नहीं चीना, मरिया बिताए नहीं राम नहीं चीन्हा। और लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, मनुष्य के जीवन में स्त्रियां हों तो 2 बार डोली उठती है और पुरुष हों तो 1 बार डोली उठती है कि नहीं? अंत समय आता है तो वह भी डोली ही होती है। तो यह उसी डोली की बात हो रही है। लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए साथी भैया, छूट गए साथी, छूट गए साथी भैया, छूट गए साथी। लेके डोली जब चले हैं बराती, लेके डोली जब चले हैं बराती, छूट गए संगी और छूट गए साथी, छूट गए संगी और छूट गए साथी। अच्छा, हमारा जन्म होता है निर्वस्त्र और जब हमारा अंत होता है हमको ले जाया जाता है, और ले जाया जाता है तो एक कफन, जिसे चदरिया कहते हैं हमारी भाषा में, वो चदरिया ओढ़ा दी जाती है। आप कितना भी कमा लो सब कुछ यही रह जाता है। आपको मालूम है सिकंदर जब मरा बहुत ज्ञानी था, सिकंदर जब मरा तो सिकंदर ने मरने से पहले कह दिया, सिकंदर ने मरने से पहले कह दिया कि जब मैं मरूं तो 3 काम कर देना। क्या? पहला, जब मैं मरूं तो जितनी मैंने दौलत कमाई है, मेरा जब जनाजा
जिन्होंने मेरा इलाज किया है अंत समय तक। और तीसरा, मेरे हाथों को कफन से बाहर निकालकर इस प्रकार खोल देना, ताकि इन दुनिया वालों को पता चल जाए कितना भी कमाओ यहीं रह जाएगा, कितने भी अस्पताल के चक्कर काट लो वैद्य भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कमाया है खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा और सब कोई जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो अंत में आप जाते हो तो ये दुनिया वाले क्या करते हैं? चदरिया छोड़ाए लई राम नहीं जीना, चदरिया छुड़ाए लई राम नहीं चीन्हा, मरिया गावाए दई राम नहीं जीना, ओ मरिया गावाए दई राम नहीं चीन्हा, 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 ओ मरिया गावाए दई राम नहीं चीन्हा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बालकों का अवतार हुआ, अनेक दिन तक सूर्य भगवान ने भी 1 माह तक दर्शन किए भगवान के। जब सूर्य भगवान 1 माह तक रहे, अनेक मंडली आई, अनेक भजन हुए, अनेक कीर्तन हुए। क्या है, ठंड भी ज्यादा रहती है आपके यहाँ, तो कथा को थोड़ा स्पीड में। तो महाराज अनेक भजन कीर्तन हुए, अनेक मंडलियां आई। अब सूर्य देव प्रतीक्षा करें, 1 मंडली आई, भजन गाई, सूर्य देव प्रतीक्षा करें कि अब जाएं। इतने में दूसरी मंडली आकर बैठ गई। सूर्य देव ने कहा इनका और सुन ले, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे। तो ऐसे करते करते 4-5 मंडलियां हो गई। 1 माह बीत गया। 1 माह जब बीता तो चंद्र भगवान पहुंचे भगवान के पास। प्रभु ये क्या हो रहा है? आपने जब से अवतार लिया है तो केवल सूर्य आपके दर्शन कर रहा है, हमको तो आपके दर्शन ही नहीं मिल रहे। चंद्र भगवान ने कहा क्या करें? सूर्य ने मेरी उपासना की है और सूर्य ने कहा था कि प्रभु आपकी बाल छवि इतनी अलौकिक है कि जब आप अवतार लोगे तो कम से कम 1 महीने तक मैं आपके दर्शन करूं। चंद्र भगवान ने कहा लेकिन ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हुई। सूर्य को ही आपने सब कुछ दे दिया, हम भी तो आपके उपासक हैं, सेवक हैं। भगवान ने कहा चंद्र भगवान आप नाराज मत हो। यद्यपि सूर्य ने एक स्थान पर खड़े रह करके 1 माह तक हमारे दर्शन किए, आपको भी हम आशीर्वाद देते हैं। आप हमारे 1 माह तक प्रतीक्षा करके दर्शन तो नहीं करोगे, लेकिन मेरे नाम के बाद आपका नाम मैं आज से लगाता हूँ। भगवान का नाम रामचंद्र पड़ गया और युगों युगों तक भगवान के नाम के साथ चंद्र लगा रहा। आगे कथा बढ़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी सुनाते हैं कि एक बार भगवान शिव भी दर्शन करने के लिए आए। और जब भगवान शिव दर्शन करने के लिए आए तो कागभूषुंड जी को अपना चेला बनाकर लेके आए। कागभूषुंड जी ने और भगवान ने भगवान के दर्शन करे। कैसे? ज्योतिष बन करके। महाराज जी कथा सुना रहे थे ना, ज्योतिष बन करके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद तृप्त हो करके भगवान शंकर अपने धाम को गए। कुछ दिन अयोध्या में आनंद होता रहा। उसके बाद मैया को लगा कि सब बालकों को लाला 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 कहते हैं, बालकों का नामकरण होना चाहिए। तो अपने महाराज जी से कह करके गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव जी आए, चारों बालकों के नाम रखवाए। चारों बालकों के नामकरण हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम भरत, ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम। तत्पश्चात विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, भरत जी का नाम। उसके बाद नाम रखा गया शत्रुघ्न जी का। लक्ष्मण जी का नहीं रखा, शत्रुघ्न जी का रखा।
शत्रुघ्न जी का नाम शत्रुघ्न रखा तो, लेकिन आप जरा विचार करो, 50 साल से आप कथा सुन रहे हो और ऐसे भी श्रोता होंगे जो 50 साल कथा सुने होंगे। आप ये विचार करो कि गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में कहीं शत्रुघ्न जी ने अस्त्र उठाया? नाम तो शत्रुघ्न है लेकिन अस्त्र उठाया? एक भी प्रसंग में आपने देखा कि शत्रुघ्न जी बोले? सबसे मौन, कुछ नहीं बोले। एक बार बस बोले मंथरा के समय, बस। फिर भी इनका नाम शत्रुघ्न। बाहर के शत्रुओं को नहीं मारते शत्रुघ्न जी, आपके भीतर जो मन में, ये क्या है? हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। ये भवन ठाकुर जी आपका ही है, लेकिन आपका होने के बाद भी इस भवन के अंदर चोरों ने निवास किया है। कौन है ये चोर? काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, अभिमान, मैं और ममता, ये चोर है। और जब तक ये चोर रहेंगे तब तक आपका भगवान के श्री चरणों से प्रेम नहीं हो सकता। भरत जी जैसा भगवान को प्रेम करने वाला कोई नहीं। जब ये बालक बड़े हुए, खेलने लगे, तो एक बार कंदुक, कंदुक जानते किसे कहते हैं? कंदुक मतलब गेंद, जिसको हम आज की भाषा में फुटबॉल कहते हैं। तो वही गेम प्रारंभ हुआ फुटबॉल का। कैसा गेम? भगवान बड़े हुए, 2 टीम बनी। अब सब बोले हम राम जी की तरफ से खेलेंगे। अब जब सब राम जी की तरफ से खेलें तो खेल प्रारंभ कैसे होगा? तो राम जी उदास हो गए, सब हमारी तरफ से खेल रहे हैं, खेल प्रारंभ नहीं हो रहा। भरत जी ने देखा तो भरत जी ने कहा कि मैं राम जी के विमुख रहूंगा, विपरीत रहूंगा मैं राम जी के। सबने बोला अरे भरत जी आप राम जी के विपरीत रहोगे? मालूम है राम जी के विपरीत रहने से कितना बड़ा पाप मिलता है। जो व्यक्ति राम के विमुख रहता है वो नरक में जाता है। भरत जी ने कहा मेरे राघव के मुख पर प्रसन्नता नहीं है, दुख है। मेरे राघव का मुख उदासीन से भरा हुआ है। यद्यपि मेरे राघव के मुख पर मेरे विपरीत रहने से प्रसन्नता आ जाए तो ऐसे 100 बार मैं नरक में जाने के लिए तैयार है। भरत जी विपरीत पक्ष से खड़े हुए और जैसे ही भरत जी ने टीम बनाई तो राम जी का मुख प्रसन्नता से भर गया। अब खेल प्रारंभ हुआ और जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ ना तो तुरंत राम जी ने बड़े जोर से गेंद में चरण का प्रहार किया और जैसे ही चरण का प्रहार किया तो गेंद लुढ़कती हुई भरत जी के पास पहुंच गई और वह कंदुक भरत जी के पास पहुंची तो भरत जी ने दुगनी ताकत से प्रहार किया तो कंदुक लुढ़कते हुए राम जी के पास पहुंच गई। अब राम जी की टीम वालों ने कहा राम जी भरत जी ने आपको हराने के लिए इतनी जोर से प्रहार किया, आप भी और दूसरी गति से प्रहार करो। राम जी ने गेंद को दोबारा अपने चरण से नहीं लगाया। जानते हो क्यों? जब बार बार पक्ष वालों ने पूछा कि राम जी आप गेंद में पैर मारते क्यों नहीं हो, तो राम जी ने कहा कि यद्यपि ये गेंद मेरे चरण को छू करके भरत के पास पहुंची, भरत ने दुगनी रफ्तार से प्रहार किया, इस गेंद को फिर से मेरे पास पहुंचाया और जब भरत किसी भक्त को अपने चरण से मेरे चरण तक पहुंचाएगा तो उस भक्त को मैं दोबारा अपने चरण से दूर नहीं करूंगा, यही मेरा स्वभाव है।
कई लोगों ने भरत जी से कहा, भरत जी आप तो घाटे में रहे, आपने राम जी का पक्ष नहीं लिया। भरत जी ने कहा, हमारे जैसे फायदे में कोई नहीं रहा, घाटे में तो तुम रहे राम जी के साथ रह करके, राम जी की टीम में रहकर। क्यों रहे घाटे में? अरे भैया राम जी की टीम से खेल रहे थे तो मुझे देख रहे थे, और मैं राम जी के विमुख होकर राम जी के मुखाग्रविंद को देख रहा था। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता? ये सब उस राघव का है। ये चमक ये दमक ममता ममहक, ये चमक ये दमक ममता ममहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन झूमे राघव के चरण, इठला के पवन झूमे राम के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। सभी ताली बजाते हुए मेरे सुख दुख की खबर रखते हो तुम्ही, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पे साया तुम्हारा है। मेरी नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरे नैया के खेवन हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बनवा महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और भरत जी कहते हैं, भरत जी का भाव है क्या? मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोबत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोबत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोबत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियन में बहार तुम्हीं से है। अखियन में कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक ममता में महक, ये चमक ये दमक ममता
जय। इस प्रकार भाई, चारों भाई आपस में खेलते हैं। कोई धूल में गिरता है, धूल में गिर के धूल में सना हुआ तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी उसी अवस्था में गोद में बिठा लेते हैं, भोजन कराते हैं। कोई हाथ में रोटी लेकर के, रसकान जी का भाव है कि हाथ में रोटी लेकर के भगवान आंगन में घूमते हैं, माखन रोटी को लगाए हुए, लपेटे हुए हाथ में माखन रोटी लेकर के भगवान अपने आंगन में घूमते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, उसी रोटी को खाते हैं और उसी रोटी को पशु पक्षी आते हैं तो उनको भी खवाते हैं। अनेक भाव दिए हैं भगवान ने। जनता तो देखो आप ठंड में मरी जा रही है। अनेक प्रकार के भाव यहाँ पर अंकित किए हुए हैं और बड़े भाव से भगवान अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और भगवान कुमार अवस्था में प्रवेश करते हैं। भगवान कुमार अवस्था में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और भगवान अपनी युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं और युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं तो माताएं विचार करती हैं भगवान को गुरुकुल जाना चाहिए या गोपवित होना चाहिए। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का बड़ा भाव है। भय कुमार जब ही सब भ्रात, भय कुमार सब ही जब भ्राता, भय कुमार जब ही सब भ्रात, भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने पितु और माता, प्रात काल उठ के रघुनाथा, 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 मातु पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, निनि सा दा निनि गम धनि सा 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 गम धनि सा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु मात पिता गुरु नावहि माता, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। भगवान प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। कब? जब भगवान को देखो, भगवान की अवस्था में नहीं, भगवान युवा अवस्था में है और मनुष्य जन्म भगवान ने लिया है पुरुषोत्तम श्री राम का। भगवान मात पिता गुरु नावहि माता, कब? जब उनको बताया गया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु
माता। गुरुजी ने बताया, राघव जब प्रातः काल उठा जाता है तो उठ के अपने इष्टों को प्रणाम किया जाता है। भगवान को बताया गया, हम अपने बच्चों को नहीं बताते, इसीलिए तो वो सीखते नहीं। आप बताते हैं बेटा उठ करके प्रणाम किया जाता है, भगवान के दर्शन किए जाते हैं। सर्वप्रथम उठो तो हाथ को ऐसे खोलते हुए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाती कर दर्शनम। कब सीखेगा? जब आप बताओगे। बेटा जब उठो, अपनी चारपाई से उठो तो धरती माता को प्रणाम करो। हे धरती मैया, हम जैसे पापी का बोझ आप दिन भर ढोती हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस चराचर विश्व में जब मैं चलूं और कोई जीव मेरे चरणन के नीचे आ जाए, दब के मर जाए, तो उस पाप को मुझसे मुक्त कर। कब सीखेगा? जब आप बताओगे। लेकिन हम तो हाय टाटा बाय बाय ये सिखाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। भैया टाटा बिरला आपकी जिंदगी में पैसा दे सकते हैं, टाटा का आप नमक खा सकते हो, टाटा की गाड़ी में बैठकर आप जा सकते हो, लेकिन टाटा की गाड़ी में बैठने के बाद वो टाटा आपको एक्सीडेंट और दुर्घटना से बचा नहीं सकता। दुर्घटना से तो हमारे राघव ही आपको बचा सकते हैं। आप जब तक अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, वो ये बात सीखेंगे नहीं। लेकिन राम जी का नियम है। नियम क्या? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। अपने से बड़ों की चरणों की वंदना करते हैं। आज की कथा को ठंड बहुत है, हमको भी लग रही, आपको भी लग रही है। इसी कथा के माध्यम से जो कथा चल रही है उसको हम भगवान के श्री चरणों में यहीं पर छोड़ते हैं। कल पुनः भगवान का विवाह उत्सव की कथा को और आगे के जो प्रसंग हैं उनको भाव अर्थ सहित बड़े विस्तार से हम और आप श्रवण करेंगे। आइए भगवान का छोटा सा भजन और उपरांत हम आप सभी लोग कथा में, हम आप सभी लोग आरती में प्रवेश करेंगे। आइए सभी लोग बड़े भाव से भगवान का, क्योंकि आज हमने बाल लीला सुनी, कल हमने भगवान का जन्म सुना, आज उसी माध्यम से हम आप सभी लोग एक भजन सुनते हुए कथा को विश्राम देंगे। सभी लोग बड़े भाव से ताली, देखो ताली बजाओगे तो उसके दो फायदे हैं। पहला फायदा ये कि ब्रह्मा जी ने आप और हम सब के हाथ में रेखाएं अंकित की हैं। देखो अपने अपने हाथ में है कि नहीं है, देखना जरा। पता नहीं पंडाल से बाहर तक हो और यहाँ आते हुए गायब हो गई। देख लो अपने अपने हाथ को, अंकित है ना। तो इनमें से कुछ भाग्य की रेखाएं यहाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती हैं, तो भगवान के कीर्तन में ताली बजती है ना, तो भगवान कहते हैं आहा क्या भक्त है, क्या ताली बजा रहा है। भगवान उन रेखाओं को जो यहाँ वहाँ गड़बड़ होती हैं, अभाग्य की हो जाती हैं, उन रेखाओं को भी सीधा भाग्य में परिवर्तित कर देते हैं। पहला फायदा। दूसरा फायदा, ताली बजाने से थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी, ठंड बहुत है, इसीलिए भाव से वहां पर जब अवध में भगवान ने प्रकट भाव किया, वहां 1 माह तक बड़े सुंदर सुंदर भजन होते रहे। यहाँ 2 ही दिन ठीक है, ठीक है। तो आज भी भगवान के उसी उत्सव में हम आप सभी लोग प्रवेश करते हैं। हो आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया आज रहे। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रहे। आज मैया कौशल्या के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे। बधैया बाजे
ललङ्कृतः बाधित्वा स्वस्तेनं जातिकर्मध्वजस्रवे बाधित्वा स्वस्तयनं जातिकर्मध्वजस्रवे बाधित्वा स्वस्तेनं स्वस्तेन इन्द्रो रथसभाः स्वस्तेन पूषा विश्ववेदाः स्वस्तेन स्तारिभ्यो अर्षनेमहि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु बाधित्वा स्वस्तयनं जातिकर्मध्वजस्रवे बाधित्वा स्वस्तयनं जातिकर्मध्वजस्रवे कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनं तथा नन्दो समाजोन्मन्ये जाता लाभो महामदाः नन्दोत्सवमन्युत्पन्ने जाता लादो महामना बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो जानकी मैया की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो संत मुनियों की जय हो विप्रजनों की जय हो भक्त जनों की जय हो घाटा देवी मैया की जय हो आज के आनंद की जय हो परमानंद की जय हो जय जय श्री राम नमो पार्वते पते हर हर महादेव। सभी लोग खड़े हो जाइए। हरिः ओं चन्द्रमा मनसो जातस्थोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। आरती अवध में